लिखिए क्वेश्चन। आज बात करना हम लोगों को डिस्काउंटेड पेबैक का, जो कि डिस्कस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, समझ चुके हैं, लॉजिक भी जान चुके हैं, कैसे निकलता है, फॉर्मूला भी समझ चुके हैं, ठीक है, डिस्काउंटिंग फैक्टर भी जान चुके हैं, ठीक, डिस्काउंटिंग समझ चुके हैं। अब इसका क्वेश्चन लगाते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट काम करेंगे। लिखिए, कैलकुलेट द डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। कैलकुलेट द discounted payback period। इसके बाद आज पीआई भी पढ़ना है, इंडेक्स प्रॉफिट इंडेक्स पढ़ना है। पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग information। Cost of project 3 lakh, cost of project 3 lakh, life of project 5, year, annual cash flow, annual cash flow 1 lakh rupees, 1 lakh। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। ये यही होता है, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर, ठीक है, दिस इज अवर डिस्काउंटिंग फैक्टर। सोनल जी क्वेश्चन नोट कीजिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, यही क्या होता है, इसी क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्काउंटिंग फैक्टर लिए यूज किया जाता है, ठीक। हाँ 10% दिया हुआ है। और देखो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, दिया रहेगा आपका क्वेश्चन में ही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10%। जो रेट दिया रहेगा उसी रेट के आधार पर या तो आप टेबल से देखिए या क्वेश्चन में दिया रहेगा, मतलब अलाउड गिवन रहेगा, ठीक है, या नहीं दिया है फॉर्मूला सिखा लो, भी सिखाए थे, चांसेस कम है उसका, दिया रहता है। तो यहाँ दिया है फैक्टर आपका, ईयर्स दिया हुआ है एक तरफ और एक तरफ दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पीवीएफ, ठीक है, जो दिया हुआ है आप इससे लिख लीजिए। क्या दिया है सर, ये आपका 5 ईयर था ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 ईयर था आपका, उससे फैक्टर दिया है पहला 0.9090 पॉइंट, अगर दशमलव को 3 तक चाहिए आप तो 3 तक ले लीजिए 0.909, एंड सेकंड का 0 पॉइंट कर लो 0.909, फिर 0.826 एंड थर्ड का 0.751। ये क्वेश्चन में गिवन है बेटा, तुम निकालोगे तभी ये आ जाएगा, ठीक है ना। और फोर्थ दिया हुआ है आपका 0.683, 0.683, और फिफ्थ ईयर का दिया हुआ है 0.621। बस क्वेश्चन आपका ये खत्म हो गया। अब आपको डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालना है। अगर नॉर्मली पेबैक निकालना होता, ठीक है, तो वही काम करते जो हम लोग करते आ रहे थे। अच्छा, उसमें भी ध्यान दो, हमने आपको 2 चीज सिखाया था, जब आपका कैश इनफ्लो पर एनम इक्वल हो जाए तो कैसे करना है, और जब आपका कैश फ्लो पर एनम क्या हो जाए, अनइक्वल रहे, मतलब अलग अलग रहे, डिफरेंट अमाउंट हर समय आता हो कैश इनफ्लो, तो कैसे निकालते हैं, उसमें करते हैं कैलकुलेटर वाले निकालते थे, कैलकुलेट करते हुए, याद आ रहा है ना, दोनों सिखाया था हमने आपको। तो उसी प्रकार से यहाँ भी 2 रास्ते आपके रहेंगे, 2 काम तरीका होगा, या तो सेम अमाउंट हर साल मिलेगा, जैसे यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा ना, ₹1 लाख, एनुअल कैश फ्लो क्या है, 1 लाख रुपए हर साल, अमाउंट इक्वल हो गया, 1 लाख 1 लाख 1 लाख हर साल बराबर आ रहा है,
तो यहाँ तरीका दूसरा होगा और बल्कि इजी पड़ जाता है। और अगर यही कहा होता कि फर्स्ट ईयर में 1 लाख, सेकंड ईयर में 1.5 लाख, फिर 2 लाख, मतलब अनइक्वल अमाउंट होता हर साल, तो सिस्टम मेरा दूसरा हो जाता काम करने का। ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, यहाँ फैक्टर निकालना है तो अलग अलग को काम करना ही पड़ेगा। आइए अब यहाँ लिखिए, दे रखा है आपके यहाँ पर, पहले कॉलम बनाओ ईयर का, एक कॉलम बनाइए आप ईयर, सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग अब ईयर। एक कॉलम बनाइए आप एनुअल कैश फ्लो, जो आपका कैश इनफ्लो आया है, कैश इनफ्लो जो आपका आया है एनुअल वाला। और उसके बाद क्या है, आप लिखिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो दिया हुआ है, फिर जो आपका आएगा, आपका आ जाएगा इंटू करने के बाद, इसको बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो आपका आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद तुरंत इसका आप लोग करना पड़ेगा, आप लोगों को कम्युलेटेड, आपको इकट्ठा करना पड़ेगा कम्युलेटेड किसका, डिस्काउंटिंग फैक्टर, डिस्काउंटिंग या कम्युलेटेड डिस्काउंटिंग कैश फ्लो का। ठीक है, इतने कलम आपको बनाने पड़ेंगे और देखने में लग रहा है सर 4-5 कलम हो गया, बट बहुत ही इजी है, इसको फिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी होगा और बड़ी ही आसानी से होगा। तो आप लोग स्केल से खींचेगा, हम तो ऐसे खींच रहे हैं स्क्रीन पर, तो थोड़ा बहुत मिल जा रहा है। चलिए ईयर में क्या था भैया बताइए आप फटाफट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th ईयर था। ठीक है, कैश इनफ्लो की बात करो तो इसमें क्या दिया, कहा गया था आपसे इक्वल था, यानी 1 लाख 1 लाख सबका आया होगा, तो 1 लाख 1 लाख, बहुत इजी काम है, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है, अभी क्वेश्चन में दिया हुआ था, फर्स्ट ईयर दिया था 0.909, फिर सेकेंड ईयर दिया था 0.826, फिर 0.751 एंड फिर 0.683 एंड फिर 0.621 ये दिया हुआ था। अब आप एक काम कीजिए, इस कैश फ्लो का जो आपका इनफ्लो था डिस्काउंटिंग फैक्टर से इनटू कराइए, इससे ही आपका तुरंत प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। नहीं, जो पैसा आपको 1 साल बाद मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। सिखाया था ना लास्ट क्लास में कि जो पैसा 5 साल बाद मिलना है वो आज ही मिल जाए, यानी फ्यूचर वैल्यू को खींच के कहाँ लाना है, प्रेजेंट पे ले आना है, कि आज से 5 साल बाद जो पैसा मिलने वाला है वो आज ही मिल जाए, तो कितना मिलेगा, 2 साल बाद मिलने वाला है, 3 साल बाद मिलने वाला है, 1 साल बाद मिलने वाला है, जो भी मिलने वाला है वो आज ही मिल जाए, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। ऐसी बात है ना, जिस तरह से आप कंपाउंडिंग करते हैं वैसे डिस्काउंटिंग करना है। कंपाउंडिंग बताया था हमने आपको कि आज पैसा बैंक में 1 लाख आप जमा कर दीजिए, तो 1 साल के बाद जब वापस होगा तो क्या उतना ही मिलेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा ना, वैल्यू बढ़ जाएगी ना, बढ़ेगा ना, जिस स्पीड से बढ़ता है उसी स्पीड से कम भी होता है। तो ये जब हम लोग जमा करते हैं तो कंपाउंडिंग करते हैं हम लोग, कि प्रेजेंट में जमा करते हैं और फ्यूचर में उसको वो मिलना होता है, या उल्टा फ्यूचर में जो मिलने वाला है वो आज ही मिल जाए, तो उसको डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। तो खींच लाओ यहाँ पर, या तो उसको फॉर्मूला इस्तेमाल करो या फैक्टर निकाल कर दो, बात एक ही है। जो कंपाउंडिंग का फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है फॉर्मूला, 1 प्लस, बताया था आपको ना, एक बार याद दिला दें हम आपको, कंपाउंडिंग का फॉर्मूला क्या होता था, हम क्या करते थे, प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट अपॉन के पावर n, ये जो फॉर्मूला था कंपाउंडिंग का बच्चा यूज करते थे ना। इस कंपाउंडिंग फॉर्मूला पी से इनटू जब कर लेते तो क्या मिलता था हम लोगों को, फ्यूचर में निकलती थी। अब इसी फॉर्मूला इनटू ना करके हम डिवाइड कर दें, अगर हम डिवाइड कर दें, अगर फ्यूचर वैल्यू को हमने डिवाइड कर दिया, अगर जो मिलने वाला था 1 प्लस रेट अपॉन 100 के पावर n करके यहाँ से डिवाइड कर दो, तो क्या मिल जाएगी, इससे आपको मिलता था फ्यूचर वैल्यू इस फॉर्मूले से। वही चीज है, वही फॉर्मूला जो आपने 6-7 क्लास से पढ़ा था, जो आप लोग कंपाउंडिंग कर रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, वही चीज का फॉर्मूला क्या आ रहा है, उसको मैं डिवाइड कर दिया, तो क्या मिल जाएगा हमको, प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। लास्ट क्लास में हमने इसमें बहुत लंबी चर्चा की हुई है, ठीक है ना, उस क्लास का रिकॉर्डिंग भी मेरा था, वो मैं अपलोड कर दिया है, जो ना देखा हो वापस फिर कवर कर लेगा, थोड़ा बैकअप ले लिया हमने, ठीक है ना, पूरा डिटेल चर्चा किया था इस बारे में, क्या होता है ये डिस्काउंटिंग फैक्टर, बात समझ में आ गई होगी। वही चीज है, डिवाइड कर दिया गया, जो आप डिवाइड करोगे ना तो वही चीज आएगा जो फैक्टर है, वो लिखा हुआ है यहाँ पर, यही चीज आएगा। इसको हमने प्रूफ भी किया था उस निकाल के फॉर्मूले से, लॉग टेबल भी दिया हुआ है, हर तरह से हमें दिखा दिया था आपको, तो दिक्कत ना हो, एग्जाम में भी दिया ही रहता है फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, आप इंटू करिए,
अब बताइए कितना आया, तुरंत आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी, या इसकी आज की वैल्यू क्या है, इंटू कर बताओ फटाफट। प्रभात सुबह सोनल बताओ इंटू करके, हाँ बताओ कितना आया। सर पहला होगा 90,900 एंड सेकंड 82,600 थर्ड 100 75,100 फोर्थ 68,300 उल्टा बोल रही हो, एंड लास्ट वाला इंटू कर दोगे तो 100 आ गया। 62,100। ठीक है, ये में मिल गया हम लोग को डिस्काउंटेड पे बैक आ गया कि ये पैसा अगर आज के दिन मिल जाए तो अभी उसकी क्या वैल्यू होगी, हम आज की वैल्यू पकड़ेंगे, निकाल लिया हम लोगों ने। क्योंकि अब मेरा जो आउटफ्लो हुआ था, कितना आउटफ्लो हुआ था हम लोग का, 5 लाख, कितना आउटफ्लो था हम लोग का, कॉस्ट ऑफ क्या लिखे थे 3 लाख ना, तो 3 लाख रुपए मेरा आउटफ्लो था। तो हम चेक करेंगे, ऐसे देखा जाए 1 लाख रुपए हर साल मिल रहा है, अगर डिस्काउंटिंग की बात ना की जाए तो कहेंगे 3 लाख मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट था, 3 लाख मेरा आउटफ्लो हुआ, और 3 साल में मेरा पूरा हो जाएगा। तो 1 लाख रुपए हर साल मिल रहा है, 1 लाख रुपए हर साल मिल रहा है, तो 3 सालों में 3 लाख रुपए मेरा वापस आ जाएगा, पे बैक हो जाएगा हमारा, जो पे किया था वो बैक 3 सालों में हो जाएगा, लेकिन वो नॉर्मल पे बैक होगा, जो कि एक्चुअली देखा जाए लाइफ में अगर तो डिस्काउंटेड वैल्यू होती है तो 3 साल नहीं मानेंगे उसको हम लोग, हम क्योंकि 1 लाख कहाँ मिला उस वैल्यू रहेगी, जो 1 लाख मिला 1 साल बाद उसकी वैल्यू 90,000 आसपास है, जो 1 लाख 2 साल बाद मिलेगा उसकी वैल्यू आज 82,600 है, जो 1 लाख 3 साल बाद मिलेगा उसकी वैल्यू 75,000 लगभग है, यानी कि वैल्यू कम होती जा रही है। तो हमें 3 लाख इन्वेस्ट किया था आज के हिसाब से, तो आज की वैल्यू पे हमको इंटू करा दिया। अब यहाँ पर निकालिए इसका कम्युलेटिव सीएफ, मैंने जोड़ते जाइए इसको ताकि देखते हैं कब निकलता है, जो हम किसे करते हैं हम लोग। तो पहला तो वही हो जाएगा 9,900, दूसरा इसमें जोड़ दो, इसमें 1,73,500 1,73,500, उसके बाद थर्ड 2,48,600 600, 5 फोर्थ 3,16,900 फिफ्थ 3,79,000 ये मिल गया। अब हमें क्या चाहिए बच्चा, तो हम क्या देख रहे हैं, मेरा आउटफ्लो कितना था 3 लाख का था, तो डिस्काउंटेड में यहाँ पे लिख दिया है हमने। अब यही देखना होगा कि यहाँ पर हमारा 3 लाख रुपए कहाँ पूरा हो रहा है, यहाँ चेक करना होगा हम लोगों को। और चेक करते हैं, फर्स्ट ईयर में 90 है, सेकंड ईयर में क्या है 73 हो रहा है, सेकंड थर्ड ईयर 248 हो पा रहा है, ठीक है ना। इसका अभी में 3 लाख चाहिए हमको, थर्ड में जा रहे हैं 316 हो गया, यानी कि यहाँ क्या हो गया, बढ़ गया ना, यानी कि 3 साल तो फिलहाल हमको पूरा कवर करना होगा 3 साल, और उसमें प्लस करेंगे कुछ पोर्शन फोर्थ ईयर का, क्योंकि फोर्थ ईयर में मेरा ज्यादा हो जा रहा है, 3,16,000 हो जा रहा है। हमें कहाँ चाहिए, हमें 3 लाख तक ही वापस चाहिए, पे बैक चाहिए जितना लगाए थे 3 लाख, और 3,16,000 जा रहा है, तो चौथा साल पूरा लेंगे नहीं, तो चौथे में से कुछ महीना ऐसा होगा जिसमें कि मेरा पूरा हो चुका होगा, तो चौथे वाले का यहाँ राउंड कर लीजिए, यहाँ पर 68,300 रुपए कमाए 12 महीने में। रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, रिक्वायरमेंट क्या होगी, 3 लाख रुपए था, 3 लाख में से क्या हो गया 2,48,600 मिल गया हमको 3 साल में, तो चौथे में कितना और चाहिए हमको, रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, यहाँ निकाल लीजिए कि मेरा जो मेरा आउटफ्लो था हमारा, जो हमारा आउटफ्लो था वो था एट प्रेजेंट 3 लाख रुपए था, यही हमें क्या चाहिए, बैक पे बैक यही चाहिए, डिस्काउंट पे चाहिए हम लोगों को। तो हमने देखा कि 3 इयर्स में कितना मिल गया, इन 3 इयर्स 3 सालों में कितना हम पा गए, 2 लाख कितना था, 2,48,600 2,48,000 हम पा चुके हैं, यानी कितना और रिक्वायरमेंट बच रहा है हमारा, सर 51,400 51,400 रुपए हमको चाहिए, ठीक है ना। ये कहाँ से लेंगे, ये लेंगे फ्रॉम फोर्थ ईयर में से हम इसको ले लेंगे, देखिए फोर्थ में ज्यादा हो जाए, पूरा साल तो लेंगे नहीं, वो लेना पड़ेगा हम लोग को। तो हमने देखा कि फोर्थ ईयर में हमने कितना कमाया है, फोर्थ ईयर में कितना कमाया हमने 68,300 कमाया है, इन्हें कमाया है, तो इसको हम यूनिटी मेथड लगा दें, तो इसको कह सकते हैं यूनिटी मेथड लगा देने के बाद हम ये इसमें बोल सकते हैं कि सर हम 51,400 रिक्वायरमेंट हमारी है, तो 68,400 ये हमने अर्न किया है कितने में, 12 मंथ्स में। फॉर्मूला याद ना करना पड़े इसलिए ऐसा समझा रहे हैं आपको, वरना फॉर्मूला से कर सकते हैं आप जो बुक में दिया आपके। तो 1 रुपया कमाना होगा हमको साल में, तो कितना महीने लग जाएंगे हमको, 12/68,300,
न्यूटन मीटर जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। और कितना जरूरत हमको है, तो 51,400 कमाने में कितने मंथ लग जाएंगे, 12/68,300 इंटू 51,400। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग नॉर्मली। अब करो कितना आया बताओ, 9 मंथ आ रहा सर। एग्जैक्ट आ रहा 9 मंथ, नहीं सर 9.02। तो उसको 9 मंथ मान लो, 9 मंथ Yes, जीरो हो रहा है तो 9 मंथ मेरा आ गया आंसर, ठीक है ना। ये हमारे 9th मंथ आंसर आ चुका है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा डिस्काउंटेड पेबैक जो पीरियड होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड जो मेरा होगा, मेरा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड वो क्या हो जाएगा, 3 years 9 months। 3 year 9 month, ऐसे इसको हम कर सकते हैं। ये मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत तो बताइए। बुक में जो आपको फॉर्मूला दिया है उस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं, दोनों बराबर है आपका। ऐसे फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा आपको। और जहां 4 बजे तरह कर लोगे ना तो अपने आप तुम फॉर्मूला पे अप्लाई करने लगोगे, तो फिर तुम्हें लगेगा अरे फॉर्मूला जी जैसे पड़ रहा है, क्यों फट से रखना तो है। लॉजिक तुम्हें समझ में आ चुका है क्यों ऐसा हो रहा है। चलिए नेक्स्ट, सबका हो गया, सबने नोट कर लिया हो तो थोड़ा आगे बढ़े, जल्दी बोलो। ये फर्स्ट था, ये सेकंड पेज था, इसके बाद फिर ये समझाया था हमने फॉर्मूला का, फिर ये समझा दिया, बस खत्म हो गया। सुबी, सोनल, प्रभास, सबने नोट कर लिया, हटा दें। यस सर। सोनल जी गायब हो गई क्या, चलिए तो आगे बढ़ा जाए। हाँ बोलो, क्या बोले, कौन बोला था, कुछ पूछना था? नहीं, अगला क्वेश्चन जो कि आपका ये होमवर्क रहने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि हम कराएंगे टाइम वेस्ट होगा। अगर आप देखिए, अगर हम क्वेश्चन कर लिख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ आप कर लेंगे तो ठीक ठीक, वरना हम कराएंगे। अगर कर लेंगे आप तो हम आगे बढ़ेंगे, सिलेबस ज्यादा है आपका। आइए लिखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ, छोटा क्वेश्चन है, लिख लो फट से। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 50,000 और ऑपरेटिंग सेविंग, ऑपरेटिंग सेविंग मतलब अर्निंग ना, आफ्टर टैक्स, वही बातों को फिर आ गई, आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है आपको, एक तरफ लिखो, ये दिया हुआ है ईयर, एक तरफ लिखिए आप अमाउंट, दिया हुआ है आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, अमाउंट दिया हुआ है 5,000, 20,000, 30,000, 30,000 है ये, ठीक है, 30,000 और अगेन 30,000 एंड 10,000 लास्ट, ठीक है। हाँ 50,000 हुआ, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन में और कुछ कह रहा है आपसे, वो क्या कह रहा है सर, वो लिख दीजिए फटाक से। वो कह रहा है टैक्स रेट 40% और डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक। फिर उसके आपसे कह दिया आपसे आगे लिख दे, हम हटा के यहाँ से जो कम पड़ रहा है यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद लिख लो। फिर पूछ रहा है आपसे कैलकुलेट
कैलकुलेट डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, discounted payback period ignoring interest factor, ignoring interest factor and taking into account interest factor at 10%, ठीक है, पर annum, नहीं 10% के हिसाब से आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है, बाकी इंटरेस्ट बनेगा आपको जो इग्नोर करना है, ठीक। तो अब आइए, सब कुछ सेम हो गया। आपको क्या लगता है ये क्वेश्चन हम कराएं या आप कर सकते हैं? कर सकते हैं। अभी बताओ कि यहाँ पर ये पहले टैक्स लगाओगे या पहले डेप्रिसिएशन ऐड करोगे? पहले क्या करोगे? दोनों में क्या करोगे? सलब, एक मिनट, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, एक मिनट जाओ, जिससे हम पूछेंगे वही बताएगा। आज पीटेंगे भी। सलब तुम बताओ पहले क्या करना है, तुम बताओ हमको। पहले टैक्स लगाओगे या डेप्रिसिएशन ऐड करोगे? डेप्रिसिएशन ऐड करोगे, टैक्स नहीं लगाओगे। तुम बताओ क्या करना है? ऐड करोगे। अच्छा तुम बताओ या हसीब, टैक्स ऐड करें डेप्रिसिएशन ऐड करें, क्या करना है? इसका करिए, कुछ नहीं करना है, मतलब जो 50 से 5 से 20 दिया बस वही ले लेना है, ना तो टैक्स घटाना है ना डेप्रिसिएशन ऐड करना है, कुछ नहीं करना है। तुम जवाब खरीदो, समझाओ नहीं। क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे, दो लोग करें ऐड बैक करेंगे, इसका करिए, सब कुछ नहीं करेंगे। हाँ, और मैं जी आप क्या कहते हैं, क्या करना? अच्छा कुछ नहीं करेंगे। प्रभास जी आप क्या कह रहे हैं? सर कुछ नहीं करेंगे सर। नहीं, ये जो टैक्स रेट दिया हुआ है और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इन दोनों का मतलब कोई यूज नहीं है क्वेश्चन में, ये फालतू इन्फॉर्मेशन है। एक मिनट बोलो प्रभास, इन दोनों का फालतू इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, दोनों कोई यूज नहीं करना है आपको इन दोनों का। बोलो हाँ ना, फॉर्मूला के हिसाब से आप बताओ नहीं करना है। नहीं सर, इसका भी बताओ, इसका यूज करोगी कहीं भी या ये फालतू इन्फॉर्मेशन दिया हुआ दोनों? सर कंफ्यूज करने के लिए दिया है। क्या? प्लीज बोलो क्या? कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हाँ ये बात तुम सही बोली, सिर्फ कंफ्यूज करने को दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमको कैश इनफ्लो जो चाहिए होता है वो तभी होता है क्योंकि क्या हो जाए, जो अर्निंग होती है, वो सेविंग होती है, वो आफ्टर टैक्स हो और बिफोर डेप्रिसिएशन हो। अगर इसमें कोई भी कमी होती है तो हम पूरा करते हैं। या तो ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है आफ्टर टैक्स, टैक्स लग चुका है, और बिफोर डेप्रिसिएशन, के पहले का, यही हमें चाहिए। इसी को बोलते हैं क्या, ध्यान रखो, आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन ही हमारा क्या होता है, सीआईएफ होता है। सीआईएफ मतलब कैश इनफ्लो, जो मेरा कैश इनफ्लो हुआ है यही होता है कैश इनफ्लो। अगर इसमें कोई गड़बड़ हो जाए, बिफोर टैक्स हो जाए ना, टैक्स ना लगा हो, या आफ्टर डेप्रिसिएशन हो जाए, एड बैक ना हुआ हो, तो हमें काम करना पड़ता है। पहले डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, फिर टैक्स लगवाते हैं, टैक्स के बाद वापस ऐड कर लेते हैं। अगर कोई भी रास्ते में गड़बड़ है तो करना पड़ेगा। अब जो चाहिए वही दिया हुआ है, तो क्या मतलब है, यानी इन दोनों का कोई यूज नहीं करना था आपको। अगर आप गलती से भी टैक्स लगाए या डेप्रिसिएशन, दोनों में कोई भी इस्तेमाल कर लिया, गया आंसर, आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा आपका। इसलिए बी केयरफुल। मैं बहुत समझाया है, पिछले क्लासेस में 3 दिन तक ये समझा रहे थे आपको हम, 3 दिन लगा हमको आपको समझाने में। एक दिन में समझा दिए थे और आप लोग बार बार भूल जा रहे थे, तो 3 दिन लग गया हमको सलब को समझाने में। क्यों सलब बताओ, जबकि ये पॉइंट था सिर्फ 5 मिनट का। 5 मिनट समझ में आया था बच्चों को, पर आपको क्या लगा, समय लगा, लेकिन यहाँ पक्का हुआ। चलो इसलिए समझ दे दिया हमने आपको, चलो ठीक है, आप पक्का हो जाए, आगे भी काम आना है। अब गलती हुआ तो क्या होगा, क्या होगा सलब, ठंडी में गर्मी का एहसास कराएंगे फिर, समझ गया ना। चलो तो इसका मतलब आप लोग उसको लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा आप ही लोग कह रहे हैं हमसे। बोलिए जल्दी से, ऐसा कहिए तब तो आगे बढ़े।
डेप्रिसिएशन दोबारा ऐड तो करेंगे करने के लिए कब करेंगे? इसके मतलब कि आफ्टर टैक्स दे दिया टैक्स वाला तो अब बिफोर टैक्स दिया है, बिफोर टैक्स तो लिखा हुआ ऑलरेडी, हां बिफोर तो वही चाहिए होता है हमको। बहुत ध्यान रखो यहाँ पर, छोट स्लाइटली मिस्टेक करोगे ना कॉन्सेप्ट में गया, ले जाएगा आपको। है बहुत इजी चैप्टर, हमने कहा था ना ये टेक्निकल है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका टेक्निकल है, लेंदी नहीं है ये। यहाँ दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हम जागना पड़ेगा, आपको अलर्ट होना पड़ेगा। एक छोटे से पॉइंट में आपको गलती करवा देगा। लेंदी बिल्कुल नहीं, लंबा अकाउंट नहीं खोलना है यहाँ पर, बस टेक्निकल है। दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, खूब मार्क्स पाओ। हाँ वो आपको इग्नोर करना है, क्योंकि आप पैसा इंटरेस्ट जमा होता है ना, तो उन्हें आप डिस्काउंट फैक्टर यूज करिए, आप इंटरेस्ट नहीं। अब आइए बात करते हैं हम लोग पीआई। सबका हो गया? यस सर। चलो अच्छी चीज, अब सीखते हैं। आपने सीखा पे बैक पीरियड, ठीक है ना। एक बार सारा फॉर्मूला पेज नोट कर लिया जाए फटाफट, तो इसमें तो काम आएगा, याद भी हो जाएगा, काम भी आ जाएगा आपको। फटाफट नोट करने के साथ साथ आलस नहीं कीजिएगा। हमने सीखा था पहले, फर्स्ट हमने सीखा था पे बैक पीरियड, ठीक है ना। मेरे साथ नोट करते जाइए जो हमने कर लिया है पे बैक पीरियड, जिसमें भी दो किया हम लोगों ने, एक डिस्काउंटेड भी कर लिया और एक नॉर्मल पेपर भी कर लिया। इसका फॉर्मूला हमने नॉर्मल क्या लिखा था हम लोगों ने, वो आपका जो था इनिशियल इन्वेस्टमेंट था ना आपका, इसमें कहो या कैश आउटफ्लो कहो, है ना। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था, इनिशियली स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट किया था आपने, डिवाइड कर लिया था आपने क्या, एनुअल कैश फ्लो से आपने डिवाइड किया था जब नॉर्मल काम करते थे। और अगर काम करते थे डिफरेंट दिया हो तो उसका कम्युनिटी निकाल काम करते थे, तब भी आपने कर लिया था, ठीक है ना। अब अगर क्या हो जाए, ये नॉर्मल पेबैक हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर इसमें क्या हो जाए, जब ये क्या हो, इक्वल हो, हर साल क्या हो, इक्वल हो। अगर इक्वल ना हो तो यहाँ लोग बैक टू द फॉर इक्वल कैश इनफ्लो, हाँ एवरी ईयर। जब हर साल आपका कैश फ्लो क्या था, इक्वल चल रहा है, 1,00,000 मिलेगा, खाली वही पूछा है, ये 5 साल किया हम लोगों ने। अब आइए दूसरा, फिर निकाला था हम लोगों ने पूरा एक बैकअप लगा लो, पे बैक पीरियड फिर निकाला हम लोगों ने, जाके भूल ना जाए। इसमें क्या था, डिफरेंट निकाला था हम लोगों ने, ठीक है ना। इसमें निकाला था, इसमें क्या निकालते थे हम लोग, एक्यूमुलेटेड ना। हमें क्या निकाला था हम लोगों ने, या एक्यूमुलेट कहो या कम्युलेटेड कहो, की बात है, कम्युलेटेड कैश इनफ्लो। ये कब निकाला था हम लोगों ने, when cash inflow is unequal for every year, जब हर साल क्या हो जाए, कैश इनफ्लो अलग हो जाता है, तो क्या निकालते थे हम लोग, तब ये फॉर्म में नहीं करते थे हम लोग, तब हम लोग टेबल बनाते थे, है ना। हम निकालते विद द हेल्प ऑफ टेबल, यहाँ लिख लो, विद द हेल्प ऑफ टेबल। हम टेबल बना करके उससे निकालते थे कि मेरा क्या इनफ्लो आ रहा है कम्युलेटेड में। अब चाहे वो डिस्काउंटेड का हो चाहे वो नॉर्मल का हो, ठीक है ना। निकाल लिया था हम लोगों ने,
दो काम हमने कर लिया, जो कि हमने इस तरह बुक में लिखा नहीं है और हमने आपका लिख दिया ताकि आपको कभी कंपेयर करने में याद रहे कि क्या हमने किया, क्या सीखा, मतलब आप कंफ्यूज जाएंगे। थर्ड, थर्ड में लिखिए पोस्ट, पोस्ट पे बैक पीरियड। ये नया आ गया, ये नया बताने के लिए दो पिछला हमें रिकॉल करना पड़ा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, तो सामने रहे आपके। पोस्ट पे बैक पीरियड सीखते जाइए फटाफट। इसमें क्या होता है, ये कैसे निकलेगा, देखो लाइफ इन ईयर्स, लाइफ इन ईयर्स माइनस करिए पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड। देखो ये नाम से ही क्लियर है, अपने नाम से दिख रहा है साफ साफ, पोस्ट, पोस्ट पे बैक, यानी जैसे कि आपका प्रोजेक्ट चल रहा है 5 साल का ना, अभी जो पिछले क्वेश्चन किए थे हम लोग, प्रोजेक्ट चल रहा है 5 साल का, ठीक है। जैसे यहाँ आओ देखो, इससे क्वेश्चन किया था हम लोगों ने अभी यहाँ पर, इसमें मेरा लाइफ चल रहा है, सब क्या था 5 साल था, 5 साल तक हमारा इनफ्लो आ रहा है, ठीक है ना, यानी मेरा इनफ्लो जो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 साल तक इनफ्लो मेरा आ रहा है। लेकिन जो मेरा पेबैक था वो कहीं है, यही बीच में था, तीसरे चौथे के बीच में, यही कहीं मेरा पेबैक पीरियड था, यहाँ पर था नहीं था, था ना। तो यानी कि मेरा पैसा मेरा वापस तो आ गया, पेबैक तो हो गया, लेकिन क्या उसके बाद प्रोजेक्ट बंद हो गया, पैसा नहीं आएगा, मेरा पैसा जो लगा था, जो हमने पे किया था वो बैक हो गया, इस समय में यहाँ के समय पे बैक हो गया है, लेकिन उसके बाद भी इतना समय तक पैसा और आएगा, इसका इसी को कहते हैं क्या, यही क्या बन गया हमारा पोस्ट, ये मिल गया पोस्ट पे बैक बन गया हमारा, पोस्ट पे बैक। बात समझ आ गई आपको? नहीं, फॉर्मूला में दम नहीं है, समझ लो तो चीजों को। जो भी पे बैक निकाले थे, पे बैक निकालने के बाद भी अभी भी मेरा प्रोजेक्ट पैसा हमको देगा, तो जो पेबैक के बाद भी मिलेगा, इसका मतलब क्या मुझे बोल रहे हैं, पेबैक हो जाने के बाद, बाद मतलब पोस्ट, तो इसी को नाम दिया जाएगा